नमस्कार दोस्तों, आई एम मधु एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कि कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड या कहें कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषता बताता है या कोई बुराई बताता है, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। उसके काइंड्स 10 तरह के थे, वो हमने डिटेल्स के साथ लास्ट वीडियो में किए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब डिग्रीज क्या होती हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया हुआ है, द लेवल ऑफ एक्सटेंट इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि लेवल को घटाना या बढ़ाना, एक्सटेंड करना, वो हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है। तो जो एडजेक्टिव्स हैं उसके अंदर भी हम डिग्रीज की बात करते हैं और उसमें लेवल की बात की जाती है। एक ऐसा लेवल जो बराबरी का होता है, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। दो लोगों के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ करेंगे। एंड एक ऐसी डिग्री जिसमें हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये बनाई जाती है, फॉर्मेशन कैसे होती है डिग्रीज़ की, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज का पार्ट इसके अंदर रहेगा। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए क्या होती है, डिग्री इज नथिंग बट द लेवल ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री और कुछ नहीं, सिर्फ एक कंपैरिजन का लेवल होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि जो लेवल ऑफ एक्सटेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में यही डेफिनेशन आपको दी हुई मिलेगी, आप देख सकते हैं। अब देखिए 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। अब वो 3 तरह की डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से ही क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव बातें करते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास कंपैरेटिव कुछ भी नहीं होता, कंपैरिजन करने के लिए कोई और नहीं होता, सिर्फ एक इंसान है, उसी के बारे में ही खासियत बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता उसमें हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है। इसके लिए हम कई बार एज जैसा वर्ड है वो यूज़ करते हैं, या सो एज करके भी यूज़ किया जाता है। कैसे, सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले है कि राहुल इज़ अ वाइज बॉय। राहुल एक बुद्धिमान लड़का है। देखिए बॉय हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव यूज़ किया गया है कि वह कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो वाइज हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, सिर्फ एक है, कौन है, राहुल, ठीक है, सिर्फ एक इंसान है। तो राहुल के बारे में ही हम क्या बता रहे हैं कि वह एक बुद्धिमान लड़का है, वाइज बॉय है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है, वो है वाइज, ठीक है। वाइज एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस। जब कंपैरिजन 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस के बीच में किया जाता है तो हमारे पास उस डिग्री को बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री। कैसे, देखिए राहुल इज वाइजर देन नकुल। यहाँ पे कितने इंसान हैं, 2 इंसान हैं, 2 पर्सन्स हैं, राहुल और नकुल। अब दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है कि राहुल इज वाइजर देन नकुल। कौन वाइजर है, कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है दोनों में से, राहुल। तो नकुल के साथ उसका कंपेयर कराया गया, राहुल इज वाइजर देन नकुल। 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हुआ और सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हमने उसके अंदर यूज़ की, वाइजर। अब जो पॉजिटिव डिग्री है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से ही हम उसको सेंटेंस में यूज़ करें। अगर हम यूँ कहें कि राहुल इज़ एज वाइज एज नकुल। अब देखिए इसमें हैं 2 इंसान, कौन कौन, राहुल एंड नकुल, लेकिन इसमें हम कंपेयर नहीं करवा रहे हैं कि कौन ज़्यादा वाइज है, ठीक है। तो इस वजह से चाहे पर्सन 2 हों, लेकिन दोनों के बारे में इक्वल इंफॉर्मेशन दी जाए, समान इंफॉर्मेशन दी जाए, तो वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ही होगी।
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 पर्सन इसमें भी आ गए हैं, 2 पर्सन इसमें भी आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, देन जो वर्ड होता है वो मिलता है, और यहाँ पे डिग्री जो होगी वो सेकंड डिग्री हो जाती है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, तो वाइजर हमारे पास सेकंड डिग्री है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वाइज यूज़ किया है। तो राहुल इज़ एज वाइज एज नकुल। जितना बुद्धिमान नकुल है, राहुल भी उतना ही बुद्धिमान है। तो जो उनके वाइज विजडम का जो लेवल है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इस वजह से दोनों के बारे में सेम इंफॉर्मेशन हमने दी और हमने क्या यूज़ किया, पॉजिटिव डिग्री को यूज़ किया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि राहुल इज नॉट सो वाइज एज नकुल। ये भी पॉजिटिव डिग्री के ही रूप में यूज़ किया गया है कि राहुल इज़ नॉट सो वाइज एज नकुल। राहुल उतना वाइज नहीं है जितना कि नकुल है। लेवल वही रहेगा, कंपैरिजन नहीं है, इसलिए हम इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। तो एज वर्ड और सो एज वर्ड हमारे पास पॉजिटिव डिग्री को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एज जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और सो एज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट हमने यूज़ किया है, तो राहुल इज़ नॉट सो वाइज एज नकुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है कि व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3 नाउन्स और प्रोनाउंस। जब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पूरी क्लास में, तो उस बच्चे को हमने हाईलाइट कर दिया, लेकिन एक क्लास में 2 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल किस तरीके से बनाएंगे, राहुल इज़ द वाइजेस्ट इन द क्लास। वाइजेस्ट बॉय भी लिख सकते हो कि राहुल इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास में राहुल सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक को हमने हाईलाइट किया और बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करा दिया, तो वो हमारे पास सुपर मोस्ट में आ गया, यानी कि सबसे ऊपर आ गया। और सबसे ऊपर जब आ जाता है तो हम थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और वो क्या हो गई है, वाइजेस्ट। अब ध्यान क्या देना है कि जब पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो वो अकेली आती है एज एन एडजेक्टिव, उसमें कोई भी अन्य और चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। एज हो सकता है या सो एज भी हो सकता है दिखाने के लिए। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है तो हम देन वाला वर्ड जो है यूज़ करते हैं, THAN। देखिए 2 तरीके से वर्ड्स होते हैं, एक होता है देन, एक होता है दैन। ठीक है, तो देन तब होता है यानी कि तब इसका मीनिंग होता है, और देन का मतलब होता है कंपेयर के लिए। ठीक है, उसके मुकाबले। तो इन दोनों की स्पेलिंग्स में डिफरेंस रहता है, तो स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करनी है। THEN टाइम के लिए यूज़ होता है, और देन हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री में हम उससे पहले द वर्ड यूज़ करते हैं। द यानी कि सुपरलेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या सीखा है अभी कि 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव जिसमें हम लेवल 1 ही रखते हैं, अगर 2 बंदे हैं तब भी, अगर 1 है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, यानी कि वी ऐड समथिंग। एडजेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, कुछ ऐड कर देना। ठीक है, और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें 2 के बीच में तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम बहुत सारे लोगों में से, या कहें कि 2 से ज़्यादा लोगों में से किसी एक को चुनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स मीन्स कि एडजेक्टिव्स को बनाएंगे किस तरीके से, ये सब डिपेंड करता है हमारे सिलेबल पे। अब सिलेबल क्या होता है, शब्द का अंश, यानी कि जो हमारे पास एक वर्ड होता है
वो काफ़ी सारे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स से बन कर के बना होता है। उसमें हमारे पास वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो जो वोवल्स की साउंड होती है वो हमारे पास सिलेबल होती है, और जितने ज़्यादा सिलेबल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग होता चला जाता है, या हम ये कहेंगे कि उनकी जो फॉर्मेशन होती है डिग्री बनाने की वो भी चेंज होती चली जाती है। अब देखिए सिलेबल, अगर हम हिंदी में बात करें तो सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, यानी कि एक वर्ड, मान लिया कि पेन एक वर्ड है, ठीक है, पेन एक वर्ड है, कितने जो हैं अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, 1 2 3 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ चेक करनी है वोवल की साउंड, यानी कि उसमें वोवल्स कितने हैं। अब देखिए पेन, एक ही साउंड हमारे पास आ रही है और वो क्या है, ई। वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये जो वोवल्स होते हैं अगर इनकी साउंड एक बार आती है तो वो हमारे पास मोनोसिलेबिक हो जाएगा, यानी कि मोनो मतलब एक, अगर 2 होती हैं तो डाइसिलेबिक हो जाएगा, और इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं तो हम उसको पॉलीसिलेबिक का नाम दे देते हैं, यानी कि मोर देन 2। वैसे तो ट्राइसिलेबिक, हेक्टासिलेबिक, पेंटासिलेबिक इस तरीके से नाम चलता है, लेकिन हम 3 ही सिलेबल्स की बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल का मतलब होता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, मोनो और सिलेबल। मोनो मतलब एक, ठीक है, 1, और सिलेबल हमारे पास यानी कि जो भी वोवल की साउंड है वो। जब हमारे पास हैविंग 1 वोवल, किसी वर्ड में एक वोवल होता है तो वो मोनोसिलेबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैन, मैन, ए जो हमारे पास साउंड है वो ए की आ रही है, यानी कि अ वोवल है यहाँ पर, और इस वजह से ये हो गया हमारे पास मोनोसिलेबल, एक वर्ड में एक वोवल साउंड। सेकंड देखिए डाइसिलेबल, डाई का मतलब होता है 2, क्या होता है डाई का मतलब 2, ठीक है, 2 सिलेबल्स आर इंक्लूडेड, हैविंग 2 वोवल्स, 2 वोवल्स अगर हमारे पास होते हैं तो वो होता है डाइसिलेबल। जैसे कि वुमन, अब देखो वुमन में हमारे पास क्या है, ओ एंड ए, 2 वोवल्स हैं, 2 वोवल्स की वजह से इसको हमने नाम दिया डाइसिलेबल। थर्ड आता है पॉलीसिलेबल, जब 2 से ज़्यादा सिलेबल हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं पॉलीसिलेबल, तो पॉली को हम कह देंगे मोर देन 2, ठीक है। तो हैविंग मोर देन 2 वोवल्स, जैसे कि एब्डोमेन है, ए ओ ए, ए ओ ए, 3 हमारे पास वोवल्स आ गई हैं तो ये हो गया पॉलीसिलेबल। उसी के अकॉर्डिंग, इन सिलेबल्स के अकॉर्डिंग ही जो डिग्रीज बनती हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। अगर मोनोसिलेबल हुआ तो डिग्री बनाने का तरीका सिर्फ ये है, या तो हम आर लगा देंगे या ई आर लगा देंगे, एस टी लगा देंगे या ई एस टी लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि टॉलर, इसमें हमारे पास ई पहले से ही था तो सिर्फ आर लगाने की ज़रूरत पड़ी, एस टी लगाने की ज़रूरत पड़ी। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इसमें टोल में ई आर नहीं था इसलिए हमने ई आर लगाया और ई एस लगा दिया सुपरलेटिव के लिए। पॉजिटिव डिग्री में टोल है, टॉलर, टॉलेस्ट, रिच, रीचर, रीचेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, इसमें आर आर और एस टी लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो जो हमारे पास मोनोसिलेबल होगा उसमें आर या ई आर लगा करके डिग्री कंपैरेटिव बना सकते हैं, एस टी और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेकिन जो डाइसिलेबल होते हैं और पॉलीसिलेबल होते हैं उनकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट को ऐड कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे वोवल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो वोवल्स अगर बढ़ गए तो वो डाइसिलेबल या पॉलीसिलेबल में इंक्लूड हो गया तो वो बनेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो फॉर्मेशन होती है एडजेक्टिव की, किसी एक वर्ड से हम किस तरीके से अदर डिग्रीज जो हैं बना सकते हैं वो हमने समझा।
अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट के साथ एंड होते हैं, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई से कंप्लीट होते हैं, जैसे कि हैप्पी है तो उसमें वाई को कट करके IER और IEST लगा दिया जाता है। तो एक टेबल कर लेते हैं जिसमें हम चारों तरह के जो डिग्रीज बनती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव्स में किस तरीके से हमने डिग्रीज बनाई वो हमने देखा कि अगर मोनोसिलेबल था तो हमने R और EST ऐड कर दिया था, या हमारे पास ER EST ऐड करके डिग्रीज बना दी गई थी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स और हमने लिखे हैं यहाँ, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, यानी कि कोई चीज़ फाइन है, ठीक है, अच्छी है तो वो फाइन हो गई, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि स्मूथ है तो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। एबल, काम कर सकता है जो, ज़्यादा एबल हो, एबलर एंड एबलेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हमने ST लगाया। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस तरीके से मोनोसिलेबिक के लिए तो बिल्कुल ईजी हो गया कि ER और EST लगाना था या R और ST लगाना था। अब ध्यान देना है कि जब हमारे पास एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वोवल से अलग, AEIOU से अलग अगर हो जाएंगे तो वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। लास्ट का वर्ड तो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले वोवल हो, ठीक है। जैसे कि सैड है, सैड में D क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन उससे पहले क्या है, A क्या है, वोवल। तो हमारे पास जो लास्ट का वर्ड होता है उसको डबल करके ER लग जाता है, और सुपरलेटिव में लास्ट अल्फ़ाबेट को डबल करके EST लग जाता है। जैसे कि सैड था, लास्ट का D था, देखो डबल D हो गया, ER लगा दिया, सैडर, डबल D करके ES लगा दिया, सैडेस्ट। नेक्स्ट देखिए हॉट। देखिए हॉट में T हमारे पास लास्ट वर्ड वो है अल्फ़ाबेट, क्या है, कॉन्सोनेंट। उससे पहले क्या है, O, AEIOU, O क्या हो गया, वोवल। तो लास्ट क्या हुआ, डबल ER लग गया। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। फिट, फिटर, फिटेस्ट। स्लिम, स्लीमर, स्लीमेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या हो, वोवल, तो लास्ट का अल्फ़ाबेट डबल होकर के ER EST लेगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए। अब यहाँ देखते हैं EASY, ईजी, लास्ट में क्या आ रहा है, Y। जब लास्ट का अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट हो, और वो भी कॉन्सोनेंट कौन सा, Y, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, S भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो Y को कट करके IER लगा देते हैं कंपैरेटिव में, और IEST लगा देते हैं सुपरलेटिव में। ध्यान से देख लीजिए कि लास्ट में आया है Y, और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। S कॉन्सोनेंट है, V कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट आ गया Y से पहले तो लास्ट का Y कट हो जाता है, उसकी जगह आ जाता है IER IEST। एग्जाम्पल, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट। इस तरीके से हम उसकी फॉर्मेशन करेंगे। अब इसी में जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये गे मतलब खुश होना, ग्रे, ये दोनों ही क्या होते हैं, ब्राउन कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनसे पहले देखिए क्या आया हुआ है, ए, इससे पहले है ई, ए, तो ये क्या है, वोवल। तो इनके लिए हम वाई कट नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे गेयर, गेएस्ट, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। आपको क्या समझना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टोटली चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें वाई कटना है या डबल होना है या सिंपल ER EST लगाना है। ट्रिमेंडस चेंज आ जाता है उनके अंदर। वो कौन से वर्ड हैं देखिए, जैसे कि गुड,
या वेल कोई भी दोनों में से हो तो उनकी डिग्रीज बनती हैं बेटर, बेस्ट। बैड, इल से बनती हैं वर्स, वर्स्ट। बुरा, बहुत बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा। फॉर, पहले, फॉर्मर, उससे पहले, फॉरमोस्ट, सबसे पहले। मच, मैनी, इनमें आता है मोर, मोस्ट। ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ये नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ मच, हाउ मैनी। इन, अंदर, इनर, उससे ज़्यादा अंदर, और इनर मोस्ट, सबसे अंदर। तो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी डिग्रीज़ जिसमें हमें ये समझना था कि डिग्रीज़ को एक्चुअल में बनाया किस तरीके से जाता है। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस और एक्सरसाइजेस, ताकि आपको समझ आए कि सेंटेंस बनाने किस तरीके से हैं और उनको फिल किस तरीके से करना है। अब देखिए इसमें सेंटेंसेस में किस तरीके से फिल करेंगे। तान्या इज डैश देन पान्या। देन वर्ड आया है, कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ करेंगे तो फैट, टी से पहले वोवल है, डबल टी हो जाएगा, तो तान्या इज फैटर देन पान्या। अजय इज द वर्ड आया है तो सुपरलेटिव डिग्री हमें यूज़ करनी है। बॉय इन स्कूल, पूरे स्कूल में अजय क्या है, इंटेलिजेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो अजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जाएंगे क्योंकि हमारे पास दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। द पब्लिक इज द डैश जज। कौन सा जज, सबसे ज़्यादा बड़े वाला हमें दिखाना है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। द आया है तो लगाएंगे गुड, बेटर, बेस्ट, तो पब्लिक इज द बेस्ट जज। अब देखिए इस सेंटेंस में हु इज द डैश ऑफ द टू, लेकिन यहाँ पे टू ही आए हुए हैं, द भी आया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंपैरिजन दो के बीच में ही रहेगा, तो द के बाद भी हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। हु इज द बेटर ऑफ द टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। बेटर ऑफ द टू, दोनों में से बेटर बताना था तो कंपैरिजन दो के ही बीच में है, द आने के बावजूद भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। मुंबई इज एज डैश एज दिल्ली, देखिए एज जब आते हैं तो पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है, तो बिजी के लिए हम बिजी ही रखेंगे। मुंबई इज एज बिजी एज दिल्ली, जितना बिजी मुंबई है उतना ही बिजी दिल्ली है। K2 इज नॉट सो डैश एज माउंट एवरेस्ट, K2 एक पीक का नाम है, ठीक है, कराकोरम, तो वो उतनी ऊंची नहीं है, हाई इज द डिग्री, तो वो उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि माउंट एवरेस्ट है, तो हम हाई का यहाँ पे हाई ही रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश देन आई, देन आया है तो टॉल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टॉलर यूज़ करेंगे, दो के बीच में कंपैरिजन है, ही और आई के बीच में, कौन दोनों में से लंबा है, ही। नो न्यूज़ इज डैश न्यूज़, अब देखिए न्यूज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करवाया गया है कि कोई भी न्यूज़ बुरी न्यूज़ नहीं है, तो सिर्फ एक न्यूज़ के बारे में इसने बताया है, तो पॉजिटिव डिग्री यानी कि बैड वर्ड हम यूज़ करेंगे, नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। ओके, दिल्ली इज़ डैश देन शिमला, देन वर्ड आया है, फिर वही हॉट लिखेंगे तो हॉटर हो जाएगा कि दिल्ली इज़ हॉटर देन शिमला, शिमला से ज़्यादा हॉट है। शालू इज़ द डैश लेडी इन स्कूल, शालू क्या है, हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुश मिजाज, तो हैप्पीएस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, हैप्पीएस्ट लेडी इन स्कूल। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको